जय हिंद मेरे दोस्तों। वेलकम टू डिफेंस मंजिल। और हम एनडीए 2021 में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे उन सबको करेंगे यहाँ पर। और 2021 ही नहीं, 2020, 19, 18 के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इन सब के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और उससे हम क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड्यूलस जानना चाह रहा है। तो मॉड्यूलस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मॉड्यूलस। देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं सबसे पहले कि अगर z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे शो करते हैं, a प्लस आई बी, तो इसके मॉड्यूलस को हम दिखाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ यहाँ पर b है तो इसका स्क्वायर। तो मॉड्यूलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस फाइंड आउट करने का। अब हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट किसका करना है, z प्लस 2/z का, जहां पर उसने z हमें दिया है कि z आपको 1 प्लस आयोटा लेना है। ठीक है, तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, z प्लस 1/z मीन्स 1 प्लस आयोटा प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2/1 प्लस आयोटा। हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करने से पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो। क्लियर है, पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पर पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग निकालो कि रियल पार्ट यहाँ पर क्या है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको रैशनलाइज्ड करेंगे, मीन्स हर का परिमेयकरण करेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसको रैशनलाइज्ड करो मीन्स आई का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन, नीचे देखो ये हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दिस इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, 1 प्लस आई प्लस 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर -1। तो हमारे पास अब आ चुका है 1 प्लस आई प्लस 2 इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1। सो वी हैव, सॉरी हियर वी हैव 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। So here we have 1 plus I plus 2 into 1 minus I upon 1 plus 1 is 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हो चुका है अब 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई एंड आई से आई कैंसिल। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 2। नाउ फाइंड द मॉड्यूलस, व्हाट इज इट्स मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना था, 2 प्लस 2/z, इसका मॉड मीन्स मॉड्यूलस ऑफ 2। नाउ हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलस फाइंड आउट क्या होता है, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं, केवल रियल पार्ट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, दिस इज व्हाट √4 एंड √4 इज व्हाट 2। सो यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर हमारे पास। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डील करते हैं, व्हाट इज वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुक दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअली, ये क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड आया था कि आपको क्या इनवर्स निकालना आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअली है, इसको हम कॉन्सेप्ट वे में समझेंगे।
लुक, वो कह रहा है कि एक सम्मिश्र संख्या z के संदर्भ में ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, इन पर विचार करो और इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। यहाँ पर दो चीजें हमारे पास है, एक तो ये ऊपर जो हमें दे रखा है दिस, एंड एक इनवर्स। तो अगर z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखाते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में दिखाते हैं। क्लियर है बात? नाउ इसके ऊपर जो ये बार लगा है इसको हम कहते हैं z बार। इसका मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो आयोटा का साइन है, इस आयोटा का साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। तो उसने हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास है, पहले z का इनवर्स फाइंड आउट करो, इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आप इसका बार कैलकुलेट करो। और दूसरा राइट हैंड साइड में इसने आपसे बोला है पहले z का बार निकालो, बार निकालने के बाद इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। तो दोनों चीज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर यहाँ पर चलते हैं, बट इज लेफ्ट हैंड साइड भी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z इनवर्स का बार। ठीक है, तो z इनवर्स हमारे पास ये है a माइनस, सॉरी सबसे पहले हम z इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसका बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो z इनवर्स, z क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b। इसका इनवर्स बोलने का मतलब क्या है, इसकी पावर -1 करना। पावर -1 का मीन्स जब ये पावर अपॉन में आएगी तो पॉजिटिव पावर बन जाएगी। अब अगेन इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, a माइनस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। नाउ ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन, यहाँ पर फिर वही फॉर्मेट a प्लस बी, a माइनस बी, सो हियर वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये माइनस माइनस मिलके बना देंगे आपस में प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया z का इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, z के इनवर्स की वैल्यू आई है। लेकिन उसने लेफ्ट हैंड साइड में पूछा क्या है, z इनवर्स का बार। तो z इनवर्स का, दिस इंप्लाइज z इनवर्स का बार क्या आ जाएगा, जहां पर आयोटा है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आयोटा माइनस का है तो इसको हम प्लस आई कर देंगे, b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में उसने बोला पहले आप z बार निकालो, देन उसके बाद उसका इनवर्स निकालो। तो z बार क्या है हमारे पास, a माइनस आयोटा बी, ये हमारे पास z का बार है। अब इसका मुझे इनवर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स कैलकुलेट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, करो कैलकुलेट। इनवर्स बोलने का मतलब इस पावर को आप नीचे ले जाओ, देन उसके बाद इसका रैशनलाइजेशन कर दो, a प्लस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस आई बी अपॉन, यहाँ पर फिर वही a प्लस बी एंड a माइनस बी, वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास a प्लस आई बी अपॉन, नीचे क्या हो गया a स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने कैलकुलेट की है, ये दोनों क्या आ रही है आपस में इक्वल आ रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू बन गया हमारा। अब सेकंड स्टेटमेंट इसने बोला है कि z इनवर्स जो होगा वो मॉड z स्क्वायर के इक्वल होगा। देखते हैं इसको भी, क्या ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो z इनवर्स, अब हम सेकंड स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। तो z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, दिस वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो z को हम क्या अज्यूम करते हैं, z को हम अज्यूम करते हैं a प्लस आयोटा बी, है ना। अभी हमने ऊपर देखा था z को हम लिखते हैं a प्लस आयोटा बी। तो अब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। z का इनवर्स बोलने का मतलब इसका इनवर्स मीन्स 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। अगेन इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे। तो a माइनस आई बी
से मल्टीप्लाई और a माइनस आई बी से डिवाइड। तो ये क्या बन गया, a माइनस आई बी अपॉन फिर वही सेम नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं अपना ये वाला साइड चेक करता हूँ, जेड जेड इनवर्स की मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो जेड जेड इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या मिलेगी, जेड होता है a प्लस आई पी, ठीक है, इनटू जेड इनवर्स हमने ये कैलकुलेट करा है, तो इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई बी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 1, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस वी हैव 1। अब राइट हैंड साइड में इसने बोला है मॉड जेड स्क्वायर। अब मॉड जेड हमने अभी पढ़ा था कि मॉड जेड होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है ना 1 बने, अगर a की वैल्यू में यहाँ पर 1 पुट कर दूं, ठीक है ना, और b की वैल्यू में यहाँ पर 1 पुट कर दूं, तो इस मॉड्यूलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस मॉड्यूलस z की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 2। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दीज आर इक्वल, नो दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट लो और स्क्वायर रूट लेने के बाद रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना। और जेड जेड इनवर्स तो हमेशा 1 आएगा, लेकिन मॉड z का स्क्वायर हमेशा 1 आए ऐसा ट्रू नहीं है। आप a को 1 और b को 1 ले लो, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ओनली 1, बाकी के बारे में, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, अगेन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, मापांक क्या होगा, व्हाट इज मापांक, मीन्स व्हाट इज द मॉड्यूलस। फिर अगेन मॉड्यूलस जानना चाह रहा है। तो मॉड्यूलस अभी हमने पढ़ा, मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, आई की पावर 2n प्लस 1 और माइनस आई की पावर 2n माइनस 1। आप मॉड निकालने से पहले इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 2n इंटू आई की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो ये दोबारा से यही चीज दे देगा, इंटू इसको क्या लिखूं, माइनस आई की पावर 2n और माइनस आई की पावर माइनस 1। ठीक है जी, ओके। तो आई की पावर 2n, ये तो हो गया मेरे पास आई की पावर 2n, और यहां से ये वाला देखो, इस माइनस आई को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस 1 की पावर 2n और आई की पावर 2n, ठीक है ना। अब ये आई है हमारे पास, दिस वी हैव आई की पावर 1 इंटू, एंड ये क्या है हमारे पास, माइनस आई की पावर माइनस 1। तो इसको फिर कैसे लिखूंगा, माइनस 1 की पावर माइनस 1 और आई की पावर माइनस 1। तो देखो आई की पावर 1 से आई की पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस 1 है तो ये माइनस 1 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। आई की पावर 2n इंटू आई की पावर 2n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 2n प्लस 2n, और यहाँ पर माइनस 1 की इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स 1, तो ये क्या देगा हमें 1। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 1 आई की पावर 4n इंटू 1। आई की पावर 4n क्या होता है, 1। लुक, आई की कोई भी 4n का मल्टीपल, आई की पावर में अगर 4n का मल्टीपल है सो दिस इज ऑलवेज 1।
तो यहाँ हो गया 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। सो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नो 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 नो, नॉट फर्स्ट स्टेटमेंट, वेट अ सेकेंड, मिस्टेक। पूछा क्या है? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जानना चाह रहा है। सो व्हाट इज इट्स मॉड? तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? आई की पावर 2n प्लस 1 इंटू माइनस आई की पावर 2n माइनस 1 का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स मॉड -1। एंड मॉड क्या पढ़ा था हमने? स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो केवल इसका रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर। सो वी हैव प्लस का 1। तो यस, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा दे रखा है जिसमें हम मिस्टेक्स करते ही करते, क्योंकि हमारा आंसर -1 आया, हम सीधा -1 आंसर पे टिक कर देते। सो उसने हमसे पूछा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, आपको वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो सेम वही बात, सबसे पहले आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो। आपको मिला है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको रैशनलाइज्ड करो। 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो दिस वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर -1। हमारे पास हो गया 1, आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 माइनस का 2i अपॉन 1 प्लस 1 2। यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, सो वी हैव माइनस का 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -i। लुक, हमारे पास 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू क्या आई है? -i आई है। उसने हमसे पूछा क्या है? इसकी पावर n स्क्वायर, तो इसकी पावर कर दो n स्क्वायर, कर दो भाई पावर n स्क्वायर। अब उसने कहा है इसमें से n की वो कौन सी वैल्यू लूं जिससे वैल्यू 1 आ जाए, और मुझे कैसी चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए। तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, तो सबसे पहले n की जगह 2 पुट करो और देखो क्या 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुट n इक्वल्स टू 2। जैसे ही n की जगह आप 2 पुट करोगे तो माइनस आई की पावर 2 का स्क्वायर 4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? -1 की पावर 4 और i की पावर 4। और अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि -1 की इवन पावर 1 होती है और i का कोई भी 4th पावर का मल्टीपल 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।